नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज मैं आपको टॉपिक संप्रदाय कारक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और जिसका चिन्ह होता है को या के लिए। अब आप सोचेंगे कि कर्म में भी का चिन्ह भी को था और यहाँ पर भी को है, तो जब किसी व्यक्ति के लिए क्रिया की जाती है, किसी को कुछ दिया जाता है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राम शाम को फल देता है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे इन दोनों में? राम शाम को फल देता है मीन्स शाम के लिए फल देता है, और कर्म में क्या था? किताब को पढ़ता है, यानी वहाँ पर किसी को कुछ दिया नहीं जा रहा या किसी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, वहाँ एक कार्य हो रहा है, कर्म को किया जा रहा है, कर्म को करना कर्म कहलाता है। और यहाँ पर किसी के लिए क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो इसमें को और के लिए दोनों चिन्ह होते हैं। राम शाम के लिए फल लाता है, सीता गीता के लिए किताब लाती है, या राम सीता गीता को किताब देती है। को किताब देना, के लिए किताब देना। यहाँ पर इस अर्थ से आप इसमें अंतर मालूम करेंगे। मैं आपको पुस्तक देती हूँ, आपके लिए पुस्तक देती हूँ। महिला भिखारी को भोजन देती है, भिखारी के लिए भोजन देती है, भिखारी के लिए ही तो देगी भोजन। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का। तो यहाँ पर इसलिए को और के लिए दोनों का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण है यहाँ पर देखिएगा संप्रदान कारक के। चिकित्सके जनेभ्यः औषधं यच्छति। चिकित्सके, चिकित्सक मीन्स डॉक्टर, जनेभ्यः लोगों के लिए, औषधं दवाई, यच्छति मीन्स देता है। चिकित्सक या डॉक्टर लोगों के लिए दवाई देता है। छात्रा पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्रा छात्र, पठनाय पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए। विद्यालय विद्यालय, गच्छन्ति जाते हैं। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। महिला याचकाय भोजनं यच्छति। महिला याचकाय भिखारी के लिए भोजन खाना यच्छति देती है। महिला भिखारी के लिए खाना देती है। अम्मा बालकेभ्यः फलानि आनयति। आनयति का अर्थ होता है लाना, नयति ले जाना, उसमें आलज्ञ है तो ए लगने से उसका जो है अर्थ चेंज हो गया है, मतलब उसका विलोम बन गया है, उल्टा अपोजिट। माता बालकेभ्यः बालक के लिए फलानि फल आनयति लाती है। माता बालक के लिए फल लाती है। तो यहाँ देखिए किसके लिए कार्य हो रहा है? जनेभ्यः लोगों के लिए, पढ़ना पढ़ने के लिए, याचकाय याचक के लिए, भिखारी के लिए, बालकेभ्यः बालकों के लिए। जहाँ पर किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है, वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। धन्यवाद।